नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में। और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। हुंकार में आज फिर एक नए जनहित के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने वैश्विक बाजारों को हिला दिया है। इसका असर भारत के शेयर बाजार पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। सोमवार को बाजार खुलते ही शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जहां सेंसेक्स 1700 अंक से ज्यादा टूटा, जबकि निफ्टी 500 अंक नीचे गिरकर कारोबार करता नजर आया। बैंक से लेकर ऑटो और मेटल सेक्टर में बिकवाली का दबाव नजर आया, तो दूसरी ओर जंग के कारण क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम भी $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुके हैं। इसके कारण महंगाई बढ़ने का खतरा लोगों को सताने लगा है। हालांकि बाजार में मची इस उथल पुथल के बीच सबसे सुरक्षित निवेश माने जाने वाली धातुएं, सोने चांदी के दाम सस्ते हो गए। कुल मिलाकर इन हालातों को लेकर आम आदमी काफी टेंशन में है। आने वाली चुनौतियों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल अब उठने लगे हैं। आज हुंकार में उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट से इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, क्या शेयर बाजार में गिरावट आम निवेशकों के लिए खतरे की घंटी है? जिस तरह से आज शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, ये किसके लिए खतरा है, आज जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा बड़ा सवाल, आम निवेशकों को अब क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिस तरह के हालात शेयर बाजार में बने हुए हैं। तीसरा और बड़ा सवाल, क्या अब भारत में महंगाई का खतरा बढ़ सकता है, जिसको लेकर लोग कहीं ना कहीं टेंशन में नजर आ रहे हैं। और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और तमाम मेहमानों की ओर करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजलक्ष्मी जी जुड़ी हुई हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्राची कौशिक जी भी इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। प्राची जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले मनीष जी, आपसे समझना चाहूंगी, जंग का असर अब सिर्फ सीमाओं तक नहीं बल्कि शेयर मार्केट में साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरह के हालात आज शेयर मार्केट में बने हुए हैं, निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो जबरदस्त गिरावट हुई है। कितनी खतरे की घंटी है ये? मनीष जी, आपका ऑडियो म्यूट है कि जब गिरावट हो गई तो खतरा तो आ गया। अब खतरे की घंटी नहीं है तो खतरा आ चुका है सामने। खतरा तो कई दिनों से था, जब से ट्रम्प धमकी दे रहा था। उसके बाद उसने जिस दिन पहली मिसाइल लॉन्च की है, उसने ईरान पे गिराई, तब से खतरे की घंटी थी। अब रियल खतरा सामने है। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, हमारा देश का जो सेंसेक्स है, चाहे वो बीएसई का हो या निफ्टी का हो, ये बहुत सेंसिटिव है। किसी नेता की छींक में भी गिर जाता है और किसी भी अच्छी खबर सुन के चढ़ जाता है। तो हमें इसके नेचर को पहचान लेना है। तो आज जैसे लग रहा है कि लगातार अभी ट्रंप का जो बयान आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध कम से कम 4 से 8 दिन और चलेगा जी, और कुछ नहीं पता लगता। आप यूक्रेन को देख लीजिए। तो ऐसे में निश्चित रूप से मेटल महंगा होगा, शेयर मार्केट या तो स्टेगनेंट रहेगा या गिरेगा, या रुक के गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा। क्योंकि जहां तेजड़िए मंदड़िए दोनों एक्टिव हो जाएं, वहां मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। और ऐसे में जो 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 आम निवेशक है, छोटा मिडिल क्लास का बंदा है, उसके लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है एनालिसिस करने का, वो एक्सपर्ट की मदद नहीं लेते जी। ऐसे में आपके जैसे टेलीविजन चैनल उसे एडवाइस करते क्या करना चाहिए। वहां हमें ये बताने की जरूरत है कि कभी भी इस तरह की स्थिति में घबराना नहीं है जी। हमेशा ये देखना है कि ये इसमें से हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो अगर मार्केट गिर गया है तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अच्छा कर रही थी, अच्छा कर रही हैं, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट से गिर गई है। उनमें अपनी स्टेक बढ़ा दीजिए। जो शेयर आपने 100 रुपए में लिया है, 1000 रुपए में लिया है, और आपने मतलब 2000 शेयर लिए या 500 शेयर लिए, थोड़े से और ले लीजिए, आपका एवरेज बेटर हो जाएगा। और जब मार्केट नॉर्मल होगा, जो कि होगा ही, आज नहीं तो कल, जिस समय मार्केट में वो पैसा आप फ्लो कर दीजिए, अपने शेयर को बेच कर अपना प्रॉफिट। बिल्कुल। और जी, घबराने की जरूरत नहीं। संकट का सामना करना और संकट में क्या लाभ उठाना है वो है। जब मार्केट गिरता है तब, और जब मार्केट चढ़ता है तब, हर दोनों स्थिति में कोई ना कोई बायर है
और कोई ना कोई सेलर है। इसका मतलब क्या है, जब खरीद रहे बिक रहा है, जब उतर रहा है तब भी लोग खरीद रहे हैं और तब भी लोग बेच रहे हैं, और जब चढ़ रहा है तब भी लोग खरीद रहे हैं, तब भी लोग बेच रहे हैं। तो घबराना नहीं है, इसका लाभ उठाना है, कैसे आगे और चर्चा करें। चलिए ठीक है, हमारे साथ राज लक्ष्मी जी भी जुड़ी हुई हैं। मैम, आपसे अब जानना चाहूंगी, जिस तरह शेयर मार्केट में जो गिरावट आज हुई है, क्या ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से हुई है, जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए, या फिर इसके पीछे और भी कई आर्थिक कारण है? इसके साथ ही क्या ये गिरावट सिर्फ टेम्पररी है? कितने सावधान होने की जरूरत है लोगों को? हाँ जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप पूछ रही हैं। सावधानी की जरूरत तो है ही। क्षमा कीजिएगा, मेरा ऑडियो कुछ डिस्टर्ब हो गया था। कि आप अपना सवाल संक्षेप में दोहरा सकती हैं? जी जी बिल्कुल मैम, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि शेयर मार्केट में जो गिरावट हुई है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बाजार में जो उथल पुथल मची हुई है, इसे कैसे देखती है और किस तरह की सावधानी अब जो है निवेशकों को बरतने की बहुत जरूरत है? हाँ जी, शेयर बाजार में जो सेंसेक्स धड़ाम शब्द आपने इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही सही है। मगर जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि यह कोई अप्रत्याशित नहीं है। आज जो भी हुआ ये अप्रत्याशित नहीं है, अचानक या ऐसा कुछ नहीं हो गया जिसकी संभावना नहीं थी। जब से युद्ध छिड़ा, जिस दिन से ये शुरू हुआ गल्फ का युद्ध, उसी दिन से शेयर बाजार तो वैसे भी सेंसिटिव होता है, अब और भी सेंसिटिव हो गया। अब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, शेयर मार्केट में तो हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। शेयर मार्केट हमेशा बाजार जोखिम के अधीन होता है। वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील होता है। वो अफवाहों से ही उसमें उतार चढ़ाव आने लगते हैं। यहाँ तो सचमुच में युद्ध हो रहा है और कई देश इसमें शामिल हो गए, इसलिए सावधानी की जरूरत है। जिसको रिस्क एवरेजिंग की जैसी अभी चर्चा हो रही थी कि जो सबसे लो प्राइस पे आ गया है वो खरीद कर हम एवरेजिंग कर ले, हानि लॉस को मिनिमम कर ले और कभी ना कभी तो उठ ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना आशावादी अभी की स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में अभी स्थितियां काफी लंबे समय तक रह सकती हैं ऐसी, क्योंकि ये जो संकट हुआ है हमारे यहाँ आज का, ये फॉरेन बिकवाली के कारण हुआ है। क्योंकि फॉरेन निवेशकों ने, विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा, अपनी पूंजी वापस निकाल ली है, और वो विदेशी पूंजी जो वापस गई है वो कितने समय तक फिर वापस नहीं आएगी ये हम नहीं कह सकते। इसलिए शेयर मार्केट में जो समस्याएं हो रही हैं वो कुछ समय तक बनी रह सकती हैं, लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। ये युद्ध पर निर्भर करेगा कि वो कितने लंबे समय तक चलता है। हम ये कह सकते हैं कि अभी जो शेयर बाजार का उथल पुथल है, ये जो प्रेजेंट खाड़ी का युद्ध है उस पर निर्भर हो गया है। उसके समय के हिसाब से चलेगा, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से चलेगा युद्ध। ईश्वर ना करे आगे चल के और गहरा हो जाएगा, या आगे चल के ईश्वर की कृपा से वो कम हो जाएगा, हम नहीं जानते। और इसी हिसाब से हम ये भी नहीं जानते कि शेयर मार्केट का क्या है। जो मैं सलाह दे सकती हूँ एक आम निवेशक को, जो मैं सोच सकती हूँ वो ये है कि आप फंडामेंटल के साथ बने रहें, आप रेजिलिएंट शेयर के साथ बने रहें। रेजिलिएंट शेयर मतलब जिन शेयर्स में ये ताकत होती है कि वो जल्दी सुधर जाते हैं, जिनमें जो इतने बेसिक हैं कि उनको सुधरना ही है। जैसे फार्मा में आज फार्मा में भी गिरावट देखनी गई। इसकी हम लोग को आशा थी, क्योंकि बहुत केमिकल्स हम यूज करते हैं जो कि नहीं आ पा रहे हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को। लेकिन फार्मा एक बेसिक इंडस्ट्री है, इसमें इस रेजिलियंस बहुत ज्यादा आई है और ये फिर रिकवर करेगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई निवेश है तो पैनिक सेलिंग ना करें। जिसमें भी है आपने सोच विचार के अगर खरीदा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसमें बिल्कुल, यानी पेशेंस की यहाँ जरूरत है निवेशकों को। जी जी। और अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत छोटे समय के लिए, जो प्राइस फ्लक्चुएशन से शेयर मार्केट में फायदा कमाने का की तरह से सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये समय सही नहीं है। आप फायदा कमाने की कोशिश ना करें। ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स भी बहुत ज्यादा इसको प्रोफेशनली भी देखा जाए तो भी ये हैंडल करने वाला पैनिक सिचुएशन में फैसले नहीं लेना है। कुल मिलाकर जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा पेशेंस के साथ जी सावधान रहें। फंडामेंटल्स या बेसिक पे जाएं, जिन शेयर्स में रेजिलियंस है, जो कि एसेंशियल्स हैं, वो वापस आएंगे ही।
और आप उसमें बने रहें, पैनिक सेलिंग ना करें। चलिए ठीक है, फिलहाल चलिए ठीक है, मैं जी जी इन्वेस्टर्स को यही सजेस्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी सजेशन आपकी तरफ से दी गई है। प्राची जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्राची जी देखिए, जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, जंग की सिचुएशन है, करोड़ों भारतीय उस इलाके में रहते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए जो गए हुए हैं, कोई नौकरी के लिए गया हुआ है, लेकिन इसी और अगर हम भारत की बात करें तो भारत पर भी इसका असर जो है वो दिखने लगा है। शेयर मार्केट की बात करें, महंगाई की टेंशन अब लोगों को सताने लगी है, लोगों को डर है कि शायद अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं होना है, सरकार के पास पर्याप्त तेल है, लेकिन आम आदमी कहीं ना कहीं टेंशन में रहता है इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल। कुछ भी अगर ग्लोबल फ्रंट पे होता है तो वो उसका जो असर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी पर होता है। इसमें हमें दो एंगल देखने हैं, इकोनॉमिक और ह्यूमन राइट्स। आप देखिए, जो भी हमारे भारतीय लोग जहाँ पे वॉर जोन है अभी जो बने हुए हैं वहां पर है, उनकी जान पर भी हमें चिंता जतानी है कि सेफली कैसे वो डिपोर्ट की जाए, और उसके लिए भारत के संसाधन खूब लगने वाले हैं। आपने देखा है पहले भी यूक्रेन वॉर थी, कितनी महंगी फ्लाइट टिकट लेके बच्चे यहाँ आ रहे थे। तो सडनली आप नॉर्मली रह रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको पता लगता है आपको ये सब जगह खाली करनी है। कि आपने एक मुश्किल से घर बनाया होता है, एक फ्लैट लिया होता है दुबई में, फिर आपको पता लगता है कि आपको अचानक से खाली करना पड़ेगा। तो ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन तो है ही। जिस तरह से बच्चों की भी हत्याएं हुई हैं युद्ध में, लड़कियों की हत्याएं हुई हैं, दोनों तरफ से है, और ये काफी समय से चलता आ रहा है। और जो भारतीय फॉरेन पॉलिसी है वो काफी हेल्दी है। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो काफी अच्छा है। हमारे पास पेट्रोल का स्टोरेज है, लेकिन एलपीजी और एलएनजी और जो एक सप्लाई चेन है वो इम्पैक्ट हुई। मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ। मुझे एक ईमेल आया है कि हमारे एक वेंडर से कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे और आप जो है पुराने रेट्स पे जो सामान ले रहे थे वो नहीं मिलेगा। तो सोचिए चिंता का विषय क्या नहीं है। क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, जब आपका जो है सप्लाई चेन इम्पैक्ट होती है, तो हर चीज महंगी होती है। लेकिन जब भारत सरकार तरह तरह के, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं कि वो जो सी रूट है वहां से चीजें सेफली हमारे पास आ जाए और हमारी जो इकोनॉमी पे इतना बुरा असर ना हो, क्योंकि हम कुछ चीजें रोक सकते हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम ऑयल डिपेंडेंट कंट्री हैं। तो मैं ह्यूमन राइट्स और दोनों इकोनॉमिक एंगल से भी मैं कहना चाहूंगी कि युद्ध तो बुरा है ही और सभी को मिलकर ये युद्ध को रोकना चाहिए। बिल्कुल। और इस लेकर भारत भी अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि जो भी हालात है उसमें शांति बनाए रखने के पक्ष में जो भारत है वो लगातार कोशिश भी कर रहा है।